मौलाना साहब ने तो हर उस बात की जाके तस्दीक भी कर दी और हामी भी भर दी जो कि मौजूदा हुकूमत या उनकी अलाइज कर रहे हैं। जी, ये तो क्लियर अब नज़र आ गया है कि इस वक्त जो है ना हुकूमत और उनके पुष्टपनाही जो कर रहे हैं, उन्होंने हर सूरत में ये आईनी तरमीम तो करनी ही करनी है। उससे काफ़ी सारे इंतजाम कर लिए भी हैं। उसमें 63A को भी कर रहे हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाले रिवीजन के मतलब भी काम कर रहे हैं ताकि लोटे इधर से सीटें दिलवा दें या लोटे बनवा के करवा लें। फिर इक्का दुक्का जो है ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक एक करके विक्टिंग गिरा के नंबर इस तरह भी पूरे किए जा रहे हैं। मगर आसान काम ये लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि घर से ही इंतज़ाम हो गया है कि मौलाना तकरीबन जो आज उन्होंने साफियों के साथ मुलाकात की है उसका जो अहवाल सुनने में आ रहा है कि वो तकरीबन मान ही गए हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के 2-4 सिक्कों पे, जो कि वैसे ही होनी ही नहीं थी आर्टिकल 8 या हेबियस कॉर्पस 199 और सुबह के हवाले से थोड़ा, बाकी वो तकरीबन मान ही गए हैं। सो कोई वो 2-4 उसके बाद फिर उनके मानने के बाद 2-4 बंदों की जरूरत है, 2-4 बंदे पूरे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, वो तकरीबन मेरहल कर चुके हैं। सो ये इंतजाम तो अब हो चुका। मौलाना जो हैं उनकी जो था मैं तो पहले भी मुझे था कि वो मान जाएंगे, ये बेचारे पीटीआई वाले जो है ना, ये इनको ये ऐसी नाक रगड़ रगड़ के जो तरले कर रहे थे खुशफहमी होगी उनकी। बहरहाल उनका हुकूमती अरकान के साथ मफाद है इस चीज़ में कि पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को नुकरे लगाया जाए, तो वो क्यों ना मानते। अब उनका ये कहना कि ख्वाहिश है कि आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो, इत्तेफाक राय से उनकी मुराद जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स पीटीआई तो नहीं मानेगी, एक का दुक्का जो पश्तून बलोच नेशनल जो है तरमेंगल या महमूद खान अचकज़ई नहीं मांगेंगे, वो नहीं मानेंगे, बाकी सिर्फ बाकी तो मान चुके मौलाना ही रह गए थे। सो इत्तेफाक राय जो है वो अहम ख्याल ग्रुप का है। दूसरा उन्होंने कहा साफ उनको कोट किया गया कि आईनी अदालत के वो क़याम के हक में है, तो लिहाजा वो उन्होंने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको मजिस्ट्रेसी के रोल तक ले आया जाए कि छोटे मोटे मुकदमात किए जाए और एक नई अदालत बना दी जाए जिससे कि सिर्फ एक चीफ जस्टिस को कंट्रोल करने का मसला नहीं होगा हल, बल्कि तमाम ही चीफ जस्टिस जो आने वाले हुआ करेंगे अदालतें ही कंट्रोल में आ जाएंगी, ना सिर्फ के यहाँ पे वफाक के अंदर बल्कि सूबों के अंदर भी। सूबों इंतज़ाम के अंदर वो बिल्कुल वो हैं और क्लियरली प्लान नज़र आता है कि 2 हैं, एक ये कि अदालतों को ये कंट्रोल करना, उसके बाद पीटीआई को फारिग करना, और मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भी मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह के इशारे दिए हैं कि शायद वो आमादा हो जाए, शायद महदूद पीरियड के लिए हों, मगर इस चीज़ के लिए भी लगता है कि वो तैयार होंगे। अब ये है कि मौलाना को इसमें से राजी मिलेगा क्या। पहले ये था कि उनको सही तरीके से उनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। बहरहाल ये सारी जो पीटीआई के खिलाफ तहरीक चलाने में उनका एक लीडिंग रोल था। उनको बड़ा शिकायत थी कि जनाब कोई सदर कोई बन गया, वज़ीर आज़म कोई बन गया, हम बिल्कुल फारिग कर दिए गए। तो वो अब उनको अपनी देखना ये कि वो डील क्या लेते हैं, क्या वो मेरा ख्याल है वजारत शहजादते तो शायद ना लें, गवर्नर शरीफ वगैरह ले लें, बाकी देखना होगा कि इन काइंड क्या क्या लेते हैं, मराद क्या क्या लेते हैं, बड़ा कुछ ले सकते हैं। सो लिहाजा उनकी अब मर्जी की वो शराइत होंगी एक। ठीक है। अब उसके अंदर दूसरी चीज आ जाती है कि लीड इसको जो कर रहे हैं नून लीग से ज्यादा वो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी करती नजर आती है। वो छाती ठोक के जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब आईनी अदालत जो है ना ये होनी चाहिए बहुत ज्यादा। और बिलावल साहब के उसके लिए जो आर्गुमेंट्स हैं वो बड़े अंग्रेजी में कहते हैं हाफ बेक्ड, बड़े कच्चे पक्के से हैं। वो उन्होंने उसके ऊपर ना काम किया है ना मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के बाहर पढ़े हुए हैं और अभी बड़ी बड़ी कई दफ़ा अच्छी बातें भी करते हैं, मगर इसके अंदर मुझे उनके आर्गुमेंट्स में इतनी जान, काफ़ी संजीदा लोग काफ़ी उनका मायूस उनसे इन चीज़ों पर नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरे मिसाक जमहूरियत में से एक पैराग्राफ उन्होंने आईनी अदालत वाला निकाला है, उसके अंदर जो बाकी है कि सिविलियंस के अंडर एजेंसियां होंगी वो छोड़ दिया, उसके अंदर जो है बल्दियात को तकवीत देना वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स को ठीक करना, रिफॉर्म्स जो है
लाना वो ख़त्म हो गया। बुनियादी स्पिरिट जो मिसाक जमहूरियत की थी वो ये थी कि सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन रूल जो था और तमाम इदारों को तक़वियत देने, इससे क्या एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी आ गई ना, एग्जेक्टिव कंट्रोल और एग्जेक्टिव भी बाय प्रॉक्सी। अब ये उसमें जो साथ में कल उनका जो मैं कह रहा हूँ कि होमवर्क आर्गूमेंट कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो कराची के अंदर जो बार के सामने एड्रेस करते हुए ये कहा कि जी 15% जो आपने तो दाइये में दिखाया है, बल्कि दिखा दें क्या कहा उन्होंने दोबारा, अगर वो प्रोड्यूसर दिखा सकें कि उन्होंने कल क्या कहा। तब तक आप प्लीज कंटिन्यू। बुनियादी तौर पे उसमें कहा कि 15% जो ज़ेर इल्तवा केसेस आईनी और सियासी हैं और बाकी जो ये 15% केसेस अवाम के 90 केसेस पर भारी हैं। वो काफ़ी वकला जो सीनियर हैं उन्होंने कहा जी इनके पता नहीं कहाँ से ये फिगर्स लेके आ रहे हैं। रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं उन्होंने कहा जी टोटल जो आईनी केसेस हैं वो 187 केसेस हैं जो जिसके लिए आईनी अदालत इतनी बड़ी बनाई जा रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर 7 से 8 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह फैसल सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा जी पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब ने ये डेटा कहां से लिया है, ये आईनी केसेस जो है वो 1% से भी कम हैं। आमिर साहब तो आईनी बेंच की तरफ क्यों नहीं जाते, अलग से अदालत क्यों? मैंने कहा कि वो ये बिल्कुल उन्होंने खुद जो पहले जो बयान था ना वो ज्यादा सदाकत दिखाई थी उन्होंने कि जी मजबूरी है। अब पता नहीं क्या मजबूरी है कि फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स वो ये लॉन्ग टर्म जो ये पाकिस्तान को सारा 50 साल का एक निज़ाम, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सूबों के दरमियान, तमाम कौमियतों के दरमियान जो उनके नाना ने बड़ी मेहनत से किया और उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उसको तबाह किए करने जा रहे हैं। जो इनको 30-40 साल अल्लाह इनकी ज़िंदगी लंबी करे, इनको फेस करने पड़ेंगे कि इसके ये जो तजर्बात ऑन ये हाफ बेक्ड फैक्ट्स, टोटली हाफ बेक्ड फैक्ट्स हैं। तो पता नहीं मैं इसका क्या मफाद क्या है, क्यों करना चाह रहे हैं, मैं इस पे सोच रहा हूं। तो मेरा ख्याल है एक तो ये तासुर जो लोग कह रहे हैं कि शायद उनको पीएम की ऑफर है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये यहाँ वजारतें लेने से अक्लमंदी उन्होंने की कि हिस्सा नहीं बने हुए हैं। इन हालात में वजारत उज़्मा लेके उन्होंने क्या करना है। अगर ये ले लेंगे तो वो नून लीग वाले पागल हैं कि वो वोट देंगे। तो ये मुझे नहीं समझ आती क्या शायद कुछ मराहत ले ली जाए, या फिर ये है कि सूबे के अंदर उन्होंने ये भी दरमियान में कल कहा कि सूबे में भी आईनी अदालत कर देते हैं। अब ये भी एक बड़ा कोई हाफ बेक्ड कोई नोशन है उनका कि पता नहीं, शायद वो ये मैं सोच सकता हूँ, ऐसे ही मैं उसको मंतक लगड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि सिंध रूरल एरिया तक महदूद होकर रह चुकी है पीपल्स पार्टी, तो वो सोचते हैं कि हम अपने इस फिफ्डम के अंदर, ये सूबे के अंदर कुछ ऐसी सूबाई चीज़ें डालें कि पहले जो यहाँ पे एक जोर लगाता था, एक तबका कहता था कि नहीं वफाक कमज़ोर हो गया 18वीं तरमीम के, तो अब ये कुछ और वैसे इख्तियारात देना चाह रहे हैं कि हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आपने वफाक में, पंजाब में, बाकी सूबों में जो करना है आप कर लें। सो मुझे नहीं इनके समझ आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं और बेसिकली इनका माइंड सेट क्या है इसको लेके।